जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लाया हूँ भारत के भूगोल में भारत की अवस्थिति व सीमाएं, जो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछता रहता है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है दोस्तों। हमेशा क्वेश्चन 1 से 2 नंबर भूगोल से आते रहते हैं, खासकर भारत के भूगोल से दोस्तों। तो चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है भारत के भौगोलिक में। ये देखते हैं भौगोलिक इस अवस्थिति क्या है इसमें। तो आइए देखते हैं भारत के किस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत किस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है? तो एशिया। भारत एशिया में स्थित है, दक्षिण भाग के एशिया में स्थित दोस्तों। अगला करते हैं, बृहद भौगोलिक विस्तार के कारण भारत को प्रायः क्या संज्ञा दी जाती है? तो भारत को प्रायः उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। भारत किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। पूछ देगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की भौगोलिक अवस्थिति क्या है? तो आइए देख सकते हैं, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है दोस्तों, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है दोस्तों भौगोलिक अवस्थिति भारत की। आइए देखते हैं, संपूर्ण भारत द्वीप समूह समेत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत पूछ रहा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। चलिए नेक्स्ट, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो 30 डिग्री और 30 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश दोस्तों भारत को बराबर भागों में बांटता है। आगे देखते हैं, कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो मध्य से गुजरती है दोस्तों, मध्य से, हमेशा याद रखिएगा, मध्य से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। तो कितने राज्य हो गए दोस्तों? तो राजस्थान, गुजरात 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8 राज्यों से पूछेगा कि भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आप 8 राज्य टिक करिएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत में ऐसा कौन सा शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है? जबलपुर। जबलपुर हो जाएगा। भारत का मानक समय किस देशांतर को माना गया है? तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश में किस स्थान से होकर गुजरती है? तो शकरगढ़, मिर्जापुर। ये क्वेश्चन आपको, जो आप एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम या आरपीएफ की एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी ये दोस्तों पूछेगा। और उत्तर प्रदेश राज्य का भी कोई एग्ज़ाम, जैसे यूपी पुलिस हुआ, कोई अदर लेखपाल हुआ, उसमें भी ये पूछ सकता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरती है? तो शकरगढ़, मिर्जापुर में है दोस्तों। चलिए, भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? लगभग 5.5 घंटा आगे है दोस्तों, लगभग 5.5 घंटा। 5 सही 1/2 भी दे सकता है दोस्तों, 5.5 घंटा। चलिए अगला करते हैं, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण तक, ये हो गया आपका दोस्तों उत्तर दक्षिण, इधर हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण तक का पूछ रहा है दोस्तों, तो 3214 हो जाएगा। और भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार हो जाएगा 2933 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपका विश्व का ऐसा एकमात्र देश कौन सा है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है दोस्तों? ये भारत हो जाएगा। भारत को टिक कर दीजिएगा। भारत के नाम पर किस महासागर का नाम रखा गया है? तो हिंद महासागर। हिंद महासागर को भारत के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है दोस्तों? तो चतुष्कोणीय है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य लगे हैं तट रेखा से। भारत के पूर्वी तट रेखा पर कौन से राज्य स्थित हैं? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर कौन से राज्य स्थित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो गुजरात की लंबी है सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं दोस्तों। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की लंबी है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की सबसे छोटी है दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा किन 7 देशों के साथ मिलती है? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश की सीमा जो स्थलीय सीमा है वो भारत से लगी हुई है दोस्तों। भारत की जलीय सीमा किन 5 देशों के साथ मिलती है? तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं किन 3 देशों के साथ मिलती हैं? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मिलती हैं दोस्तों। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट करते हैं, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो आप 17 राज्य टिक कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच कितनी लंबी सीमा है? तो 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है भारत और चीन के बीच। भारत एवं चीन के बीच सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं दोस्तों। भारत की किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो सिक्किम ऐसा राज्य है जो तीनों देशों से मिलता है दोस्तों। अफगानिस्तान की सीमा को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करता है? तो लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख का कौन सा भाग अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है? तो PAK, पाक अधिकृत कश्मीर। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी लंबी सीमा है? तो 3323 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं इसे। भारत व पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 15 अक्टूबर 1947 को। आइए अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत व पाकिस्तान के बीच सीमांकन करने वाले किस व्यक्ति के नाम पर दोनों देशों की सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है? तो सर CG रेडक्लिफ के नाम पर रेडक्लिफ रखा गया है दोस्तों। भारत व पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय क्षेत्र कौन से? तो जम्मू हो गया आपका, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा दोस्तों। किस राज्य संघ शासित प्रक्षेत्र की पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा है? मतलब किस राज्य संघ, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है, राज्य संघ शासित क्षेत्र की पाकिस्तान से साथ सबसे लंबी सीमा है? तो जम्मू कश्मीर। आइए, भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है दोस्तों। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी लंबी सीमा है?
तो 4096.7 किलोमीटर है दोस्तों। आइए अगला करते हैं, भारत और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल है दोस्तों। नेक्स्ट, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है दोस्तों। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के बीच कितनी लंबी सीमा है? तो 1751 किलोमीटर। भारत और भूटान के बीच कितनी लंबी सीमा है? तो 699 किलोमीटर। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार से अलग करती हैं दोस्तों। ये पूछ सकता है पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो म्यांमार, ठीक करिएगा आप लोग। भारत और म्यांमार के बीच कितनी लंबी सीमा है? 1643 किलोमीटर है दोस्तों। भारत व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो आपका हो जाएगा श्रीलंका। कौन से जलीय क्षेत्र भारत को दक्षिण में श्रीलंका से अलग करते हैं? तो आपका हो जाएगा पाक, जलडमरू तथा मन्नार की खाड़ी, राइट हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।